एस्पार्टेम, ये शब्द शायद आपने नहीं सुना होगा। ये एक तरह की मिठास है जो चीनी से भी 160 से 200 गुना ज्यादा मीठी होती है। कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम जैसी बहुत सारी चीजों में एस्पार्टेम मिला होता है और अक्सर इसे हेल्दी स्वीटनर कहकर भी बेचा जाता है, या जीरो कैलोरी शुगर वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें यह पाया जाता है। मगर अब इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी कि IARC, जो कि एक WHO के ही अंग है आप कह सकते हैं, उसने कहा है कि यह शरीर में कैंसर को जन्म दे सकता है। और इस शो में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई में एस्पार्टेम को लेकर कौन सी चेतावनी WHO की इस संस्था देने की अब तैयारी कर रही है और कैसे इसे आपके जीवन या रोजमर्रा के खाने पीने की चीजों से बाहर करना है। साथ ही जानेंगे इस मामले में अब सरकार को क्या करना चाहिए। लेकिन चर्चा करने से पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहे हैं खास मेहमानों के साथ। डाइट कोक, डाइट पेप्सी को हेल्दी सॉफ्ट ड्रिंक कहकर बेचा जाता है। जिन लोगों का वजन ज्यादा होता है उनके लिए भी हर तरह के लो कैलोरी प्रोडक्ट्स बाजार में मौजूद हैं। सेहत के प्रति जागरूक लोग इन चीजों का जमकर इस्तेमाल करते हैं, मगर इन सभी लोगों को WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल बाजार में सभी हेल्दी कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, चॉकलेट, च्युइंगम और कई दूसरी खाने पीने वाली चीजों में एस्पार्टेम नाम का एक स्वीटनर मिला होता है। आज से पहले तक ये माना जाता था कि एस्पार्टेम पूरी तरह सुरक्षित है, मगर अब ताजा रिसर्च में ये पता चला है कि ये कार्सिनोजेनिक है, यानी इससे कैंसर की बीमारी हो सकती है। अब सवाल उठता है कि एस्पार्टेम है क्या? ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है। ये कृत्रिम मिठास पैदा करने वाले डाइपेप्टाइड का मेथिल ईस्टर है तथा फेनिल एलेनिन और एस्पार्टिक एसिड का हिस्सा है। एस्पार्टेम चीनी से 160 से 200 गुना ज्यादा मीठा होता है। ऐसे में इसकी बहुत छोटी मात्रा से ही चीजें बहुत मीठी हो जाती हैं और बहुत ज्यादा कैलोरी का इस्तेमाल भी नहीं होता। अक्सर इसे शुगर फ्री के नाम से जाना और बेचा जाता है। अमेरिकी FDA ने 1981 में एस्पार्टेम का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में करने की मंजूरी दी थी। तब से लेकर 5 बार इसकी समीक्षा हुई है। अब तो अमेरिका, भारत सहित 90 देशों में अनगिनत खाने पीने की चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एस्पार्टेम को चूंकि हेल्दी प्रोडक्ट के नाम से बेचा जा रहा था, इसलिए इसका ज्यादातर इस्तेमाल हाई एंड प्रोडक्ट्स में होता है। अब WHO जुलाई में खतरनाक चीजों की लिस्ट में एस्पार्टेम को शामिल करेगा। इसके लिए इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर एक बैठक करेगी, जहां पहली बार एस्पार्टेम को इस लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय स्वीटनर एसोसिएशन यानी IAC इसे एक साजिश बता रहा है। उसने कहा कि इस तरह की समीक्षा से ग्राहक गुमराह हो सकते हैं। उसका कहना है कि IARC एक फूड सेफ्टी संस्था नहीं है। उसकी एस्पार्टेम की समीक्षा वैज्ञानिक रूप से सही नहीं है और ये व्यापक रूप से इसे बदनाम करने वाले शोध पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।